कहाँ गया कोयला? आसमान निगल गई या जमीन खा गया? यह सवाल जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह पूछ रही है खनन विभाग के अधिकारियों से। धनबाद में 3 साल पुरानी छापेमारी अब एक बड़े सवालों के घेरे में है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। 4 जनवरी 2023 बरवड्डा में अवैध कोयले के कारोबार के खिलाफ बड़ा पिछड़ी में खनन विभाग की बहुत बड़ी रेड हुई थी और करीब 1000 से अधिक टन कोयला जब्त किया गया था। 3 साल बीत गए लेकिन जब्त कोयले का कुछ अता पता नहीं चला, जिसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष ने खनन पदाधिकारी से कोयले को लेकर हिसाब मांगा है। पूरे मामले पर जब जिला परिषद अध्यक्ष से बात हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जी, मेरे एक सदस्य के द्वारा मुझे ये सूचना मिली कि 3 जनवरी के आसपास वहाँ से भारी कोयला बरामद किया गया था, लेकिन अभी एक गुप्त सूचना मिली है कि वहाँ से सारा कोयला गायब हो गया। तो यही जानकारी मुझे चाहिए थी कि वो कोयला गया कहाँ। अगर जब जब्त किया गया था तो वो तो रहना चाहिए, या फिर उसमें आप कोई कार्रवाई किए, वो जानकारी होना चाहिए जिसके द्वारा वो कंप्लेंट पूर्व में किया गया था। तो उसी जानकारी के लिए कि उस कोयला का क्या हुआ, अभी उसका स्थिति क्या है, उस मामले का क्या हुआ, इसी जानकारी के लिए मैंने एक खनन विभाग को दिया कि खनन विभाग को इस घटना की जानकारी है कि नहीं, यही जानने के लिए। क्या जवाब आया खनन विभाग से? ये भी कल ही हम लोगों ने उनको पत्रचार किया है, तो आज तो संडे है, देखते हैं कल या परसों में उसका जवाब आ जाएगा। तो फिर हम वो जो जब्त होता है तो जिम्मेनामा पर किसी को देता है विभाग, अगर जब्ती होती है तो जी, तो क्या जिम्मेनामा पर भी किसी को नहीं दिया गया है? सूचना तो नहीं है। सूचना है कि वहाँ से कोयला हटा लिया गया है, तो क्या हटाया गया, क्या उनकी जिम्मेवारी में किसी को दिया गया है, फिर उन्होंने कहीं और उसको रखवाया है, वो जानकारी बस मुझे चाहिए। बस मैं वो जानकारी के लिए मैंने उनको पत्र लिखा है। आपको ये सूचना मिला कि कोयला कहीं से हटा दिया जी, गया गुप्त सूचना मुझे वहाँ से मिली है। मैं उन लोगों का नाम नहीं बताऊंगी, कुछ वहाँ के रहने वाले ग्रामीणों ने या फिर आसपास के लोगों ने मुझे सूचना दिया, लेकिन ये अपने नाम को उन्होंने गुप्त रखने के लिए कहा गया, क्योंकि उन लोगों ने कहा है कि अगर हमारी जानकारी हो जाती तो बेवजह हम लोगों को परेशान किया जाता है, किसी भी चीज़ में इंक्लूड करके हम लोगों का नाम डाल दिया जाता है, गलत पे आवाज़ उठाने पे उनको बहुत तरह से ये किया जाती है। अवैध ही थे ना मैडम, वैध तो थे नहीं। जी, तो वैसे स्थिति में कहाँ गए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। जी, इसकी जानकारी होनी चाहिए ना कि अवैध कोयला पकड़ाया था, इतना भारी मात्रा में उसको पकड़ा गया था, फिर वो गया कहाँ। तो अभी आप कितने दिन का समय दिया आप लोगों ने? हम लोगों ने 3 दिन का समय दिया है कि 3 दिन के अंदर सारी ये करके हम लोग को रिपोर्ट दिया जाए कि कोयला का क्या हुआ। क्या लग रहा है, किसी की मिलीभगत है? अब तो रिपोर्ट उनकी तरफ से क्या जवाब आता है उसको जब तक मैं सुन ले लूँ, जान ले लूँ, तब तक मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहती। देखिए, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हमको जानकारी जो चाहिए, जो वहाँ जनता जानना चाहती है, बस हम लोग वो जानकारी दे दें। यहाँ बता दें कि उक्त कोयला डिपो में खनन विभाग की छापेमारी के बाद प्राथमिकी भी दर्ज किए गए थे, लेकिन अब जिस तरह से जिला परिषद अध्यक्ष ने हिसाब मांगा है, आरोप लगाए हैं कि कोयले को कहीं गायब कर दिया गया है और इसमें बहुत बड़ा खेल हुआ है, ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब्त कोयला कहाँ गया। आमतौर पर जब्त कोयले की सूची बनाकर या तो किसी को जिम्मेनामा पर दी जाती है या फिर संबंधित एजेंसी को सौंप दिया जाता है, लेकिन अब जिस तरह से जीप अध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं, ऐसे में क्या कुछ सच्चाई निकलकर सामने आती है, यह देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।